हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लिक्विडिटी रेशियो को आगे चल के देखेंगे। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो, रेशियो का मतलब होता है किन्हीं भी दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका एक होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो। अब ये नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप। अगर नेट प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी सेल्स है उसका आपको 20% नेट आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो एनालिसिस क्या है? लॉजिकल रिलेशनशिप किसके बीच में? दो या दो से अधिक फिगर्स के बीच में। और जब ये फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए जाते हैं, जब ये फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। क्या कह देते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेशियो की अगर हम बात करें तो मेनली चार तरह के रेशियो हैं। एक है लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में इसको कहते हैं तरलता अनुपात। ठीक। दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसको कहते हैं शोधनता अनुपात। तीसरा एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, इसको बोलते हैं गतिविधि अनुपात। और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी लाभदायकता अनुपात। ठीक है, ये चार रेशियो है। अब ये जो लिक्विडिटी रेशियो है ना, ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, यानी आप एक एक महीने से लेके 12 महीने तक के लिए ये आपको बताएगा। लिक्विड का मतलब है कि आप अपने करंट ऑब्लिगेशंस, जो आपके चालू दायित्व हैं, उनको पे कर पाने में सक्षम होंगे कि नहीं, इससे ये पता चलेगा। मतलब ये आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की एबिलिटी के बारे में बताएगा। कौन? लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात। सॉल्वेंसी रेशियो ये लॉन्ग टर्म रेशियो है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म, आप लंबे टाइम के लिए लोन दे रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो क्या चेक करेगा? आपका क्रेडिटर क्या चेक करेगा? लिक्विडिटी रेशियो चेक करेगा। लेकिन आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बैंक मान लीजिए 20 साल के लिए लोन दे रहा है, तो वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप दीर्घ अवधि यानी लंबे टाइम के लिए चेक करना चाहते हैं किसी की भी सॉल्वेंसी, तो आप सॉल्वेंसी रेशियो चेक करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो, गतिविधि अनुपात। ये आपका बताएगा कि आपकी एक्टिविटी, यानी इसको इफिशियंसी रेशियो भी कहते हैं, कि आपकी आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज, आपकी गतिविधि, जैसे आपका सेल है, डेटर से पैसा वसूलना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप किस तरीके से कर रहे हैं। और उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आप कमा कितना रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सेल्स पर भी बेस्ड होता है और इन्वेस्टमेंट पर भी बेस्ड होता है। तो ये सारी चीजों को देखेंगे हम। पहला रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें हमें चार तरीके के रेशियो देखने हैं। लिक्विडिटी रेशियो यानी तरलता अनुपात, और आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो पहला है करंट रेशियो यानी चालू अनुपात। दूसरा है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इसको त्वरित अनुपात कहते हैं। तीसरा है कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नकद अनुपात, या क्या बोलते हैं? पूर्ण त्वरित अनुपात।
और ये है बेसिक डिफेंस इंटरवल, इसको बोलेंगे मूल सुरक्षा अंतराल। अभी हम चर्चा करेंगे क्या होती है ये। इन तीन के बारे में आपने जनरली सुना होगा, इसके बारे में आपने कम सुना होगा। ठीक है, आइए एक एक करके डिस्कस करें। ठीक है, पहला है जो अपना कौन सा रेशियो है, करंट रेशियो। कुछ भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ज्यादा नहीं होगी आपको। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या बताएगा? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका करंट एसेट्स और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में संबंध बताता है कौन, करंट रेशियो। नाम क्या है, करंट रेशियो। क्या बताएगा कि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य में क्या संबंध है, और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास करंट एसेट्स हैं 70,000 के, ठीक है, और आपके पास करंट लाइबिलिटी है 35,000 की, तो आपका रेशियो क्या आएगा, 2:1। इसका मतलब क्या है, ये आपका करंट एसेट है और ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, तो करंट रेशियो क्या आ गया, आपका करंट रेशियो आ गया 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 रुपए के करंट लाइबिलिटी के लिए कितने रुपए की करंट एसेट है, 2 रुपए की। और ध्यान रखना, आइडियल करंट रेशियो 2:1 ही माना जाता है। जनरली आइडियल करंट रेशियो क्या माना जाता है, 2:1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 रुपए का करंट लाइबिलिटी है तो यू शुड हैव 2 रुपीज ऑफ करंट एसेट्स, आपके पास 2 रुपए का करंट एसेट होना चाहिए। ठीक है, अब करंट एसेट्स में आपको पता है क्या क्या चीजें आती हैं, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल्स, लोन्स एंड एडवांसेस दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट जिनको आप बेच देंगे, और एनी अदर करंट एसेट। ध्यान रखना, करंट एसेट आपका 12 मंथ के बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ के अंदर रियलाइजेबल होनी चाहिए। बैलेंस शीट डेट है मान लीजिए 31 मार्च, तो अगले साल 31 मार्च तक जो आप रियलाइज कर लेंगे, जो आप वसूल लेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे। और करंट लाइबिलिटी क्या है, डेट क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, अब जनरली अगर ये आपने प्रपोज डिविडेंड को क्या कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया गया है, तो ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड ऐसा है जिसे अभी किसी ने मांगा नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर है लेकिन अभी किसी ने क्लेम नहीं किया, तो जब मांग लेंगे तो देना पड़ जाएगा। एंड अदर करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज करंट रेशियो, और आइडियल करंट रेशियो माना जाता है 2:1 का। ठीक है, अब एग्जाम्पल है यहाँ पर, आइए सवाल करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ये हो गया आपका करंट एसेट, ये भी हो गया आपका करंट एसेट। एडवांस टैक्स आपने पे किया, ये भी आपका करंट एसेट ऑफ कोर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स। ट्रेड पेएबल्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लाइबिलिटी। तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50, 50, 4 और 30 आपने ऐड किया, 1,34,000। और ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1,00,000 प्लस 4,000, 1,04,000। डिवाइड किया 1,34,000 डिवाइडेड बाई 1,04,000, तो आया 1.29:1। इसका मतलब है फॉर 1 रुपी ऑफ करंट लाइबिलिटी firm has 1.2 रुपी ऑफ करंट एसेट, यानी कि 1 रुपए चालू दायित्व के लिए फर्म के पास 1 रुपए 29 पैसे का करंट एसेट है। मतलब फर्म के पास ज्यादा मार्जिन नहीं है सेफ्टी का। अगला रेशियो है क्विक रेशियो। देखो क्विक रेशियो बिल्कुल आसान सा है, ध्यान रखना। अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही होता है। ठीक, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है,
करंट, यहां पर देखें रेशियो सेम है, सिर्फ करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स आ गया है। अब आप बोलेंगे सर क्विक एसेट्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे एसेट्स, ध्यान से सुनना, ऐसे एसेट्स जो अगले स्टेप में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ऐसी करंट एसेट्स, ऐसी करंट एसेट्स जो अगले स्टेप में कैश में मिल जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अगर डेटर है तो अगले स्टेप में ये क्या दे देगा आपको? कैश दे देगा। डेटर करंट एसेट है, कैश दे देगा अगले स्टेप पे, तो ये क्विक हो गया। स्टॉक, अब स्टॉक का क्या होगा भाई? स्टॉक आप बेचेंगे तो बनेगा डेटर, और उसके बाद मिलेगा कैश। मतलब स्टॉक से आपको अगला स्टेप कैश का नहीं है बल्कि है डेटर का। मतलब स्टॉक इज नॉट क्विक एसेट, ये क्विक एसेट नहीं है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हम बात करें, तो प्रीपेड एक्सपेंस के बदले क्या कैश मिलता है? कभी नहीं मिलता है। प्रीपेड एक्सपेंस के बदले आपको सर्विस मिलेगी अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को वहां से हटा दिया जाता है, बाकी सारी एसेट्स क्या हो जाती हैं? क्विक एसेट्स हो जाती हैं। तो क्विक एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। रीजन भी मैंने बता दिया कि क्विक एसेट वो करेंट एसेट्स होंगे जिनका अगले स्टेप कैश में पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो, क्विक रेशियो जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये इन्वेंट्री और प्रीपेड को भी हटा देता है। ये कहता है कि भाई जिनके बदले में तुरंत कैश मिल जाए, अगला कैश मिल जाए, अगले स्टेप पे कैश मिल जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? क्विक रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। और ध्यान रखना, क्विक रेशियो 1:1 हो तो सेटिस्फाई माना जाता है, इसको आइडियल माना जाता है कि अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो कम से कम आपके पास 1 रुपए का क्विक एसेट होना चाहिए। अब एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ था इलस्ट्रेशन में, 11 नहीं 1 होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है? क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स में क्या होगा? करेंट एसेट्स और एडवांस टैक्स भी प्रीपेड है ना, एडवांस में दे दिया, वही प्रीपेड होता है। तो ये कितना 54 हो गया, 34, 1,34 माइनस 54 80। करंट लाइबिलिटी 1,04,000 है, तो ये आ गया 0.7:1। मतलब ये देखिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी है 1 रुपए और आपके पास क्विक एसेट से 0.77 के। अगर मान लो कि कल को सारे करंट लाइबिलिटी वाले आ गए और बोले अभी पैसा निकालो, तो आपको पैसा इकट्ठा करने में मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक बेचेंगे तो डेटर बनेगा, फिर पैसा आएगा। ठीक है, और क्विक एसेट्स आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 77%। ठीक है, चलते हैं अगले। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। A company's current ratio is 3:1. Current liabilities are 2,50,000. Trade receivables are 50,000. Inventory is 60,000. Prepaid expenses are 5,000. Calculate its liquid assets. आपको क्या करना है? इसकी तरल संपत्तियां बतानी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है भाई? करंट रेशियो का मतलब होता है बताओ बताओ, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक बात है, यही होता है। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो है कितना? 3:1, यही है। और करंट एसेट्स कितना है भाई? करंट एसेट्स है 50। नहीं नहीं, एक मिनट, करंट लाइबिलिटीज कितना है? एक्स, करंट एसेट्स को एक्स मान लो, और करंट लाइबिलिटी कितना है? 2,50,000। ये हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो एक्स बराबर आ गया 7,50,000। ये हो गया आपका क्या? करंट एसेट। ये क्या हो गया? करंट एसेट हो गया। ठीक है, चालू संपत्ति हो गया। ठीक बात है। अब क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट्स, इसका मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स कितना है भाई? 7,50,000। स्टॉक कितना है? 60,000। और प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 5,000। तो ये कितना हुआ? 6,00,000
85,000, ये कितना हो गया 6,85,000 आपका आ गया करंट एसेट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, करंट रेशियो इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजंस which of the following transaction would improve, reduce or not to change the current ratio। करंट रेशियो 2:1 का दिया है, तो ऐसे आप समझ लीजिए कि करंट एसेट्स जो हैं वो 2 लाख की हैं और करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो 1 लाख की। ठीक है, यही मतलब हुआ ना। अब आपको ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं और आपको बताना है कि किससे करंट रेशियो इंप्रूव होगा, अच्छा हो जाएगा, किससे करंट रेशियो कम होगा और किससे करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, अब सपोज करो कि 50,000 की आपने करंट लाइबिलिटी पे कर दी, तो उस केस में क्या होगा, करंट एसेट्स, भाई कैश पे करोगे ना, तो करंट एसेट्स कम हो जाएगा, 1.5 लाख का हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1 लाख से घट के 50,000 हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा, आपका करंट रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। इस केस में, पहले वाले केस में करंट रेशियो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आइए जरा, इट इज इम्प्रूव। अब इसमें कुछ अलग लिखा होगा, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। दूसरा, उधारी पर खरीदे गए माल, एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमारा करंट एसेट्स कितना है, जो हमने माना था 2 लाख रुपए, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी 1 लाख, रेशियो के हिसाब से हमने मान लिया। आप रेशियो के हिसाब से 80 और 40 भी मान सकते हैं, 1 लाख और 50 भी मान सकते हैं। फिर उधारी पर खरीदे गए माल, तो समझ लो हमने, मान लो माल खरीदा कितने का, 1 लाख का उधार माल खरीदा, तो स्टॉक 1 लाख से बढ़ जाएगा, लेकिन क्रेडिटर्स भी 1 लाख से बढ़ जाएंगे। तो उस केस में करंट लाइबिलिटी कितना हो गया, 3, और सॉरी करंट एसेट्स हो गया 3, लेकिन करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई, 2। तो रेशियो कितना आ गया, 1.5:1। क्या हो गया, 1.5:1। ये क्या हो गया आपका, इस केस में आपका करंट रेशियो रिड्यूस हो गया, पहले में बढ़ा था, दूसरे में रिड्यूस हो गया। तीसरा, कंप्यूटर पुस्तक मूल्य 4,000 रुपए, बिक्री केवल 3,000 में। देखो यहां पर लेट सपोज करंट एसेट्स हमारे थे 2 लाख, करंट लाइबिलिटी थी 1 लाख, ठीक है, और बिक्री 3,000 है केवल। मतलब कंप्यूटर, अब कंप्यूटर फिक्स एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में तो आता नहीं है, तो आपने उसको बेचा 3,000 में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट एसेट बढ़ गया 3,000 से, तो इस केस में भी करंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। एक 10,000 रुपए की लागत वाले माल को 11,000 रुपए में बेचा गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा सर, करंट एसेट कितने का है, 2 लाख का था आपका, स्टॉक कितने का गया, 10,000 का गया, माइनस कर दो, और आपको डेटर या कैश कितना मिला होगा, 11,000 में बेचा है, तो करंट लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं, तो इस केस में भी आपका करंट एसेट बढ़ गया और करंट लाइबिलिटी उतना ही है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी रेशियो इंप्रूव होगा। ठीक है, और दावा ना किए गए लाभांश का भुगतान, इस केस में क्या होगा, मान लो 2 लाख रुपए था, 50,000 रुपए आपका अनक्लेम डिविडेंड था, तो आपने पे कर दिया, तो कितना बचा, 1.5 लाख। करंट लाइबिलिटी भी 1 लाख से घट के कितनी हो जाएगी, 50,000। इस केस में भी रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो पहले, तीसरे, चौथे, पांचवे में रेशियो इंप्रूव होगा और दूसरे में रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिखा है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते। अब आता है सुपर क्विक रेशियो, अधितरल अनुपात या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इस केस में क्या होता है कि ऐसे, देखो इसका फॉर्मूला होता है कैश बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, इसको सुपर क्विक रेशियो भी कह सकते हैं।
इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीजें अभी हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट है। जैसे कैश है आपके पास और बैंक में पैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी आप उनको तुरंत मार्केट में बेच के पैसा ले लेंगे, ठीक है। और उसको डिवाइड करते हैं आप किससे, करंट लायबिलिटी से। इसमें और भयानक रूप से लिक्विड एसेट्स देखी जाती है, ठीक है, कि बस वो कैश में ही है। और चौथा जो है हमारा बेसिक डिफेंस इंटरवल। ये क्या है भाई, ये थोड़ा नया लगेगा आपको। बेसिक डिफेंस इंटरवल, इसका फॉर्मूला होता है, समझिएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल्स प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कल को अगर आपके ऑपरेशंस बंद हो जाएं, ऑपरेशंस का मतलब कल से आपकी सेल बंद हो जाए, तो कितने दिनों तक, या कह सकते हैं कल से अगर आपकी सेल बंद हो जाए तो आपके पास, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं उससे समझ में आएगा। मान लो आज से आपकी सेल बंद, तो आपके डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते रहेंगे भाई। सेल बंद है लेकिन किराया तो देना पड़ेगा, सारी चीजें देनी पड़ेंगी, बिजली का बिल तो आएगा ही। तो अब मान लो कि आपके पास कैश है 1 लाख का, ठीक है। उसके बाद नेट रिसीवेबल्स है आपके पास 50,000 के, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है आपके पास 1.5 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपए। और आपके पास डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितना, 50,000। डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितना, 50,000। तो आप 6 दिन तक काम चला पाएंगे। कितना काम चला पाएंगे, 6 दिन तक काम चला पाएंगे बिना किसी सेल, ठीक है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। If for some reason all the company's revenues were suddenly ceased, basic defense interval would help to determine number of days for which the company can cover its cash expenses without aid of additional financing। आप इतने दिन तक, आपके पास इतना पैसा है कि आप इतने दिन तक अपना खर्चा चला लेंगे बिना किसी लोन के। तो अगर आपके पास 3 लाख रुपए है और 50 दिन 50,000 रुपए आपका डेली का खर्चा, तो क्या होगा भाई, 6 दिन तक आपका काम चलेगा, उसके बाद आपको फंडिंग लेनी पड़ेगी। या दूसरा फॉर्मूला इसका, भाई करंट एसेट्स दिया है, इसमें आप प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज को माइनस कर दीजिए, कुल मिला के आप लिक्विड एसेट्स को लीजिए और डिवाइड करिए उससे, किससे, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। या एक और है, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन से पैसा नहीं जाता, और अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अब एक, चलो जैसे मान लो कि यहाँ पर साल भर में आपका खर्चा आता है 36 लाख, और साल भर में मान लो 360 दिन, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 10,000 रुपये आपका डेली का खर्चा है, ठीक है। 10,000 रुपये आपका डेली का खर्चा है, और 10,000 रुपये डेली का खर्चा आया, तो और अगर आपके पास लिक्विड एसेट है 50 लाख की, तो आपका 500 दिन काम चल जाएगा बिना किसी लोन के, कैश के खर्चे आप चुका पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें और फिर अगले वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।